याद है 2 साल पहले मैंने तुझे बोला था कि मुझे कैफे खोलना है और रेस्टोरेंट्स की पूरी एक चेन बनानी है। भाई 2 साल बीत चुके हैं उस बात को। मैं पैसे कमाए जा रहा हूँ। पैसे कब कहाँ कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कैसे बन पाऊंगा मैं अमीर? हर एक इंसान इन ट्रैप्स में फंसता है। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करो, 1 क्लिक में आपके पास 10,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे। और ये कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें कभी भी कोई अमीर आदमी फंसता नहीं। और देखते देखते आपको रियलाइज भी नहीं होता, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम को बीट करने लग जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के 60% लोग ऐसे हैं जो पे चेक टू पे चेक जिंदा रहते हैं। दोस्त, 1 तारीख को सैलरी आई, 25 तारीख तक सैलरी खत्म, फिर उधार पे 5 दिन गुजार दिए, फिर 1 तारीख को सैलरी आई, फिर उसके बाद लोन पे ऑफ करा। 1 महीना भी अगर उनके पास पैसा नहीं आया ना, सिर्फ 1 महीना दूर होते हैं वो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो गया। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप एंड तक टिकते हो तो 5 सबसे जबरदस्त फाइनेंशियल ट्रैप्स आपको समझ में आ जाएंगे। चौथा सबसे ज्यादा तगड़ा है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला ट्रैप, आपने कभी ये चीज सोची है कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं पर फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता होगा? द आंसर लाइज इन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब कभी भी आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपके एक्सपेंसेस अपने आप उसको मैच करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। आपको अचानक से फील होता है कि यार ये जो फोन है ना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ये फोन मेरे को चाहिए भाई अभी नया एकदम लेटेस्ट वाला आईफोन। अचानक से आपको फील होता है ये जो गाड़ी में ड्राइव करता हूँ, जो बाइक में ड्राइव करता हूँ, थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब मतलब ये इट्स नॉट लग्जरियस एनीमोर, अब मुझे थोड़ा अच्छा अपग्रेड करने की जरूरत है, मुझे दुनिया भी तो देख रही है, राइट। अचानक से आपको फील होता है कि ये जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में मैं खाना खाया करता था ना भाई, ये पुरानी बातें हो गई, ये जमानों की बातें हो गई, अब मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। और देखते देखते आपको रियलाइज भी नहीं होता, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम को बीट करने लग जाते हैं। जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बात बोली थी कि 60% लोग पे चेक टू पे चेक ही जिंदा रहते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है कि इंसान अपने इनकम के बढ़ते के साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा लेता है। पर अमीर लोग बिल्कुल अपोजिट करते हैं मेरे भाई। अमीर लोग हमेशा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना शुरू करते हैं। पर जो यंग बच्चे होते हैं, जो नया नया कमाना शुरू करते हैं, जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन कभी भी अपने परिवार से नहीं मिलती, उनको तो पता ही नहीं होता ना। अब मेरे अंदर भी ये चीज थी, जब मैं कमाता नहीं था तो आपके साथ भी हुआ होगा, कभी अपने पापा को बोला अपने पापा आईफोन दिला दो, पापा ने बोला बेटा जब खुद कमाओगे ना तब ले लेना। अब अंदर एक बहुत स्ट्रांग अर्ज होती है कि जैसे ही कमाऊंगा वैसे ही ये चीज करूंगा। इसकी वजह से ज्यादातर लोग नुकसान में आते हैं। और मेरे दोस्त के केस में भी यही सेम चीज हुई। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने इस 2 साल में क्या क्या चीजें खरीदी हैं, तो भाई साहब ने बाइक भी खरीदी थी, बुलेट खरीदी थी भाई 350 क्लासिक, ठीक है। उसके बाद उसने आईफोन, ऑब्वियसली वो यूज करता है, आईफोन 15 यूज करता है। तो जब आपके खर्चे नहीं रुके, आप ईएमआई पे चलते चले गए, उसी पैसे को बचाना था। जब आप बचाते, बैंक लोन लेते और आप एक कैफे शुरू कर सकते थे। अब इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचना कैसे आपको? पहली चीज, अपने खर्चे बढ़ाने से पहले हमेशा याद रखना, आपको अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है। खर्चे बाद में बढ़ेंगे, पहले आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी। तो दूसरी चीज ये है कि आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड अमाउंट 10%, 20%, 30% वो आप इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी बात, जब कभी भी आपको ऐसा फील हो, थोड़ा सा टेम्प्टेड फील हो कि यार मुझे ना अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, मुझे ये वाली चीज चाहिए, मुझे ये चीज खरीदनी है, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है या फिर मैं सिर्फ सोसाइटी की वैलिडेशन सीख कर रहा हूं। एक बात याद रखना कि जब भी आपको कोई चीज लेने का मन करे, आप उसकी कॉस्ट देखना और आप सोचना कि अगर आप उस चीज को 3 बार बैक टू बैक खरीद सकते हो ना, मान लो कोई चीज 60,000 रुपए की है, अगर आप 1,80,000 रुपए खर्च सकते हैं और आपकी इनकम पे, आपके वेल्थ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप खर्च के भूल जाओगे, तब आप रियल मायने में उस चीज को अफोर्ड करते हो। जब मैं महीने का लगभग 5.5 लाख रुपए कमाता था ना, आज से लगभग 3 साल पहले की बात होगी या 3.5 साल पहले की बात होगी, तब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जिसकी कॉस्ट पता है कितनी थी? एल्ट्रॉज, लगभग 6,50,000 रुपए की टोटल कॉस्ट थी। और तब भी मैंने उस गाड़ी पे ईएमआई ही करवाई थी। मतलब आप असली मायने में आप उस चीज को अफोर्ड तो करते हो, आपकी 1 महीने की इनकम जो है वो लगभग उस गाड़ी के कॉस्ट के बराबर की है, लेकिन फिर भी आप उस पे ईएमआई करा रहे हो। तो आपने कोई फाइनेंशियल ट्रैप में अपना पैर नहीं घुसाया। कोई इंसान जब 5 लाख रुपए की महीने की इनकम पे पहुंचता है ना, तो सीधा BMW की बात सोचता है कि भाई 50 लाख की, 60 लाख की गाड़ी ले लूंगा मैं, कितने की ईएमआई आएगी? 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, बस इतना ही सोचता है। और यही फाइनेंशियल ट्रैप है। तो मेरी तरफ से एक प्रोफेशनल टिप है कि इट डज नॉट मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, व्हाट मैटर्स इज कि हाउ मच money you keep and you invest. Rich people understand this, and now you also understand this.
ये सिर्फ एक ट्रैप नहीं है भाई, ये एक तरीके की इनविजिबल हथकड़ी है जो आपके हाथों में बांध दी जाती है। जब कभी भी आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो और एक पर्सनल लोन आपके नाम पे हो जाता है, आप अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदते हो ना जिससे आप बहुत ही मुश्किल होगी आपको निकलने में। एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसते ही चले जाओगे मेरे दोस्त। हमारे देश के नौजवानों को कर्ज पे अय्याशी करने की इतनी बुरी आदत है, ये इस डेटा से आप समझ सकते हो कि इंडिया में इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर मार्च 2024 का डेटा है कि 2.7 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट डेट है। और अगर क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की बात करोगे आप, तो भारत में 23% से लेकर 50% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अमीर आदमी हमेशा इस ट्रैप से बचता है। अमीर आदमी लोन लेता है, ऐसा नहीं है लोन नहीं लेता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को बनाने के लिए लोन लेता है, सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने के लिए, कोई बिजनेस बिल्ड करने के लिए, कोई भी ऐसी चीज खरीदने के लिए जहां से उसके पास पैसा आएगा, ना कि लाइबिलिटीज जहां पे सिर्फ उसका पैसा जाता है। रिच पीपल ऑलवेज क्लियर देयर हाई इंटरेस्ट डेट्स इंस्टेंटली, इमीडिएटली। वो बहुत फोकस्ड होते हैं कि जिस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है ना, उसको मुझे तुरंत खत्म करना है, जल्दी से पे ऑफ करना है। लेकिन जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, नए बच्चे हैं, नया नया पैसा कमाया, वो तुरंत फंसेंगे उस जाल में। उन्हीं के लिए ये जाल बनाया गया है, बाय नाउ पे लेटर। अब अगर इस ट्रैप के अंदर आप फंस चुके हो तो आप इससे बाहर कैसे निकलोगे, और अगर नहीं फंसे अभी तक तो कैसे आप इससे बचे रह सकते हो। पहली बात याद रखें, आप पे इन फुल, पूरी पेमेंट करनी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करना ही चाहते हैं तो आप इस बात को भी अपनी मजबूरी बना लो कि 50 दिन का जो विंडो मिलता है उसके अंदर आप पूरी पेमेंट उसकी कर देंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इस फाइनेंशियल ट्रैप से सच में बचे रहेंगे। दूसरी बात, हमेशा अपने लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस के लिए, अपनी जिंदगी बेहतरीन करने के लिए, अपने वेकेशंस के लिए, अपने गैजेट्स के लिए कभी भी पर्सनल लोन का इस्तेमाल ना करें। अगर करना ही है तो आप सिर्फ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आप कोई ऐसा एसेट बनाने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। तीसरी चीज, आप अपने लिए ना एक इमरजेंसी फंड बना लो कि कभी भगवान ना करे, कभी जरूरत में आपको या आपके परिवार को किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कर्जे की नौबत ना आ जाए। आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चौथी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि या तो आप स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करें या फिर आप एवलांचे मेथड का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डेट को, अपने कर्जे को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में नहीं पता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। आने वाली कुछ वीडियोस में इन मेथड्स का भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। लेकिन याद रहे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपसे आने वाले टाइम में इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियोस कभी भी मिस ना हो। ये एक ऐसा ट्रैप है, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ वेटिंग समझ ही नहीं आएगी, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे को हमेशा ऐसा रहता है कि यार पता है मुझे इन्वेस्ट करना जरूरी है, पता है इन्वेस्टिंग करने से लोग अमीर बनते हैं, पता है हर चीज पता है, बट भाई अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ। आपको अगर मैं ऐसा बताऊं कि जस्ट 1 साल अगर आप डिले करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए का नुकसान होता है बाय द टाइम यू रिटायर। सिर्फ 1 साल की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा होगा, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, राइट? लेकिन दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स, या तो आपके लिए या तो आपके अगेंस्ट। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप क्या प्रेफर करोगे? अगर आपको ऑफर दिया जाए कि 10,000 रुपए आज ले लो या फिर 1 करोड़ रुपए 30 साल बाद लो, क्या प्रेफर करोगे आप? मोस्टली लोग यही प्रेफर करेंगे कि भाई 10,000 रुपए आज दे दे, 30 साल तक कौन इंतजार करेगा। और यही गलती करता है इंसान, क्योंकि उसको समझ नहीं होती कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना जबरदस्त काम करता है। 10,000 रुपए से आप वैसे भी करोड़पति नहीं बन रहे, लेकिन अगर आप उस 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो ये तो कंफर्म है कि आने वाले सालों के अंदर 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको करोड़ों रुपए का कॉर्पस जनरेट हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कैसे, तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ 10,000 रुपए आपको करोड़पति बना कैसे सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने में लेट करते हो तो होता क्या एग्जैक्टली? मान के चलते हैं 2 दोस्त है, एक रोहन है एक आर्यन है। अब रोहन की उम्र है सिर्फ 22 साल और 22 साल से उसने महीने के 5,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, और वो सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट करता है। जब तक वो 32 साल का होता है तब तक वो इन्वेस्ट करता है, उसके बाद 1 रुपया भी ऐड नहीं करता अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। दूसरी तरफ है आर्यन। आर्यन जो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है वो करता है लगभग 32 साल की उम्र से, मतलब 10 साल लेट है वो रोहन से, और वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है 60 साल की उम्र तक, 28 सालों तक लगातार 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करता है। अब इन दोनों केसेस के अंदर ज्यादा पैसा किसने इन्वेस्ट किया? ऑब्वियसली आर्यन ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि 5,000 रुपए मंथली 28 सालों तक इन्वेस्ट किया इसने तो सिर्फ 10 साल किया है। लेकिन फिर भी जो ज्यादा वेल्थ के साथ रिटायर होगा ना, वो रोहन है। पता है क्यों? क्योंकि रोहन ने बहुत कम उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और कंपाउंडिंग को काम करने का ज्यादा टाइम मिला। इसी वजह से रोहन की वेल्थ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई।
ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट इज द फास्टेस्ट वे इफ यू वांट टू गो ब्रोक। अगर आपको गरीब बनना है, कंगाल हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, तो किसी भी ऐसी स्कीम को सुनो और उसके साथ हाथ मिला लो जिसमें आपके 25 दिन में पैसा डबल हो जाए। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भारत के अंदर बहुत ही तेजी से सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ा है और बहुत सारे इंडियन कंज्यूमर्स ने अपना पैसा बर्बाद किया है। साइबर रिपोर्ट्स के हिसाब से साइबर क्राइम जो है 900% के हिसाब से पिछले 4 सालों में बढ़ा है और भारतीयों ने लगभग 22,812 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम्स के चक्कर में अपने लूज कर दिया। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले साल 2,19,047 फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 38,872 करोड़ का नुकसान सिटीजन्स को भुगतना पड़ा है। इस सबके पीछे का कारण क्या है? लालच, डेस्परेशन कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये कैसे छूट जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरे हाथ से नहीं निकल जाए कोई चीज। हमेशा इन्वेस्ट करते टाइम पे याद रखना, आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जो सही इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हमेशा आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगी, आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगी, आपको मैकेनिज्म समझाएंगे कि किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करने वाला है। दूसरी बात, अपना खुद का रिसर्च खुद से करें। जो फाइनेंशियल गुरुज है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, सो कॉल्ड, उनकी बात नहीं माननी, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, क्योंकि हो सकता है जो गुरु पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, क्या पता वही बिक गया हो भाई। तीसरी बात, थोड़े से जो बिल्कुल एवरग्रीन चीजें है ना, उनके साथ चिपक के रहिए। एवरग्रीन चीजें जो हमेशा रिजल्ट देती ही देती हैं। पहली चीज है इसके अंदर रियल एस्टेट, जमीन में आप जरूर इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। और चौथी चीज, अगर आपको कभी भी जरूरत महसूस होती है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कनेक्ट जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात पूछे जरूर, उससे जो कि सच में प्रोफेशनल है, नॉट टू समबडी हु इज एन इंटरनेट स्ट्रेंजर टू यू। जिंदगी की सबसे बड़ी गलत चीज अगर कुछ करी है हम लोगों ने, किसी ने भी, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में इंसान जो पैदा हुआ है वो अगर कर रहा है, तो वो यही गलती है कि इग्नोर कर रहा है वो फाइनेंशियल एजुकेशन को। आप थोड़ा ऑनेस्ट होकर बात करो। स्कूल के अंदर आपने सब कुछ सीखा यार, आपने ट्रिगोनोमेट्री सीखा, आपने मेंढक को काटना कैसे है बायोलॉजी के अंदर ये भी सीखा, आपने हिस्टोरिकल बहुत सारे डेट्स याद किया, आपने पेपर में लिखा, लेकिन यार किसी ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कर्जों को कैसे मैनेज करना है। हमको तो ये तक नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड का जो रिपोर्ट आता है उसको पढ़ना कैसे है। फाइनेंशियल लिटरेसी भारत के अंदर सच में बहुत ही निचले स्तर पे है। सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं पूरे भारत में जिनको थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन है, बाकी किसी को भी नहीं है। जरा सोच के देखो, आपकी क्या आप कोई ऐसी गाड़ी लेके हाईवे पे निकल जाओगे अगर आपको रूल्स रेगुलेशन से नहीं पता कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक रूल्स कैसा है? नहीं करोगे ना। लेकिन आप सोचो कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं भारत में जो हर रोज कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके बारे में उनको समझ ही नहीं है, जिनके रूल्स उनको पता ही नहीं है। अच्छा आशुतोष भाई, हो गई गलती, अब इसको फिक्स कैसे करना है ये बताओ। पहली चीज, हर महीने एक फाइनेंशियल एजुकेशन पे लिखी गई किताब जरूर पढ़ो। स्टार्ट कर सकते हो आप रिच डैड पुअर डैड से और साइकोलॉजी ऑफ मनी से। ये 2 किताबें बहुत जबरदस्त हैं। दूसरी चीज, उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करना शुरू कर दो जो रेप्यूटेबल है, जिन्होंने सच में रियल वेल्थ को बिल्ड करी है, नॉट टू दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं ना कहीं कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम की, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई भी बता रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर। जिन्होंने सच में पैसा बनाया है, वेल्थ जनरेट किया है, उनको आप फॉलो करना शुरू कर दें। तीसरी चीज, स्टार्ट ट्रैकिंग योर मनी। आप जिस चीज को ट्रैक नहीं कर सकते, उस चीज को कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उस चीज को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। चौथी चीज, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। आप बिल्कुल किस्मत के भरोसे मत रहो, आप सीखना शुरू कर दो। इंडेक्स फंड के बारे में सीखना शुरू कर दो, आप कंपाउंडिंग के बारे में सीखना शुरू कर दो, आप निफ्टी 50 के बारे में सीखना शुरू कर दो। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, ताकि इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती चली जाए। क्योंकि 5वां पॉइंट हमारा यही कहता है कि मेक फाइनेंशियल एजुकेशन योर प्रायोरिटी। स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा, कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो जनरल एजुकेशन देते हैं जो सबके पास है। अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो फाइनेंस के बारे में जानकारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आप अब उन 5 बड़े फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में जानते हो जो यंग लोगों को हमेशा गरीब ही रखता है। लेकिन आप इस नॉलेज का करोगे क्या? Here is your action plan। पहली चीज, आपको हमेशा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना है, अय्याशी नहीं दिखानी है। दूसरी चीज, हाई इंटरेस्ट डेट से दूर रहना है आपको। तीसरी चीज, जल्दी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी है, भले ही वो 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। चौथी चीज, आपको हमेशा गेट रिच क्विक स्कीम से दूर भागना है। 5वीं चीज, आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करते चलना है, सीखते चलना है, ताकि कभी भी कोई भी इंसान आपको बेवकूफ ना बना पाए। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से किसी ट्रैप में फंसे हो क्या कभी, या आपने किसी को फंसते हुए देखा है क्या अपने आसपास। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे। इस तरह की वीडियोस और भी मैं आपके लिए लेके आता रहूं। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड शेयर करके इस फाइनेंशियल एजुकेशन को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ जरूर।
जरूर आप, बिकॉज एक शेयर किसी की सच में पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि 500 रुपए को इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए का कॉर्पस कैसे जनरेट कर सकते हो, कहाँ पे आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।